तारकासुर के पुत्र। तीनों का मन था कि हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे। भगवान ब्रह्मा से पहले वर मांगा कि हमारे प्राण छूटे ही ना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा ने कहा प्राण सबके छूटने। कहा तो एक काम करो, हम सब जब हम तीनों एक साथ आए, एक साथ हमारे प्राण छूटे तभी हमारा वध हो, इतना वर दो। कहा ठीक है तथास्तु, वर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण करो। तीनों के लिए 3 पुरियों का निर्माण करा। 3 पुरियों का निर्माण हुआ, 3 पुरियों का निर्माण करा और पुरियों का निर्माण हुआ। तीनों अपनी अपनी अलग अलग रहने लगे, अलग अलग सब तीनों रह रहे हैं। वो तीनों ने अपात मचाना चालू करा, उपद्रव मचाना चालू करा। तीनों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। इतना उपद्रव करा कि 33 कोटि देवी देवता परेशान हो गए। तीनों 33 कोटि देवी देवता का दिमाग घूम गया कि कितना परेशान कर रहे हैं। इंद्रलोक चले गए, पूरा इंद्रलोक तहस नहस कर दिया। भगवान 33 कोटि देवी देवताओं से उनका वध नहीं हुआ, तो वो 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के पास गए। कहा भोलेनाथ हर हर महादेव, जोर से तो बोलो हर हर महादेव। कहा भोलेनाथ से हर हर महादेव। भोलेनाथ ने कहा क्या काम है सीधे बताओ। अब भोलेनाथ तो आंखें बंद कर कर बैठे, 33 कोटि देवी देवता सामने। सबने कहा हर हर, जैसे ही कहा हर हर महादेव, भोलेनाथ की आंख बंद थी। उन्होंने कहा क्या काम है। अब 33 कोटि देवी देवताओं ने कहा भोलेनाथ आपको कैसे पता कि हमें कुछ काम है। कहा तो तुम ऐसे आते हो क्या, कुछ ना कुछ काम तो लेकर आते ही। तुम्हें कुछ काम हो सीधे बोलो क्या काम है तुम्हें। कहा कि भोलेनाथ एक 3 तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ये 3 असुर बहुत उपद्रव मचा। हमारे बीच विद्यावान देव जी महाराज यहाँ पे पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाएं। दीदी का और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद कृष्णेश्वर वाली कथा में 7 दिन हमें मिला था, और उनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और तीनों ने उपद्रव मचाना चालू करा। भगवान शंकर के पास गए, कहा भोलेनाथ ये 3 असुर बहुत उपद्रव मचा रहे हैं, आप कृपा करें और इनको थोड़ा शांत करें, इनको थोड़ा सा शांत करें। कहा ठीक है। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, तुम सभी पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा नाथ बन जाता हूं, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। तुम सभी पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। और भगवान शंकर सबके पशुपति नाथ बने, और 33 कोटि देवी देवताओं ने जीव जंतुओं का, पशुओं का रूप धारण करा। भगवान शंकर का एक नाम पशुपतिनाथ पड़ा। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की। पशुपतिनाथ
जो लोग कहते हैं कि इंसानों के तो भगवान शंकर हैं, भगवान हैं, राधा कृष्ण सीताराम विष्णु ब्रह्मा सब भगवान हैं, लेकिन जीव जंतुओं का पशुओं का कोई भगवान है ही नहीं। अब जब तुम लोगों को कोई पालने वाला है, जब तुम लोगों का पेट भरने वाला कोई बैठा है, तो वो पशुओं का भी कोई पेट भरने वाला बैठा है जिसका नाम है पशुपतिनाथ। लोग कहते हैं कि उनके कोई भगवान ही नहीं है, पशुओं का कौन भगवान। कहा जब तुम्हारा पेट भरने वाला कोई बैठा है, तुम्हारा पेट भरने वाला विश्वनाथ है, तो उनका भी पेट भरने वाला पशुपतिनाथ है। और भगवान शंकर ने पशुपतिनाथ का रूप धारण करा, कहा कि तीनों को एक साथ लाओ, तीनों को अपने महल से अलग करो और तीनों को एक साथ मिला दो, सबके पीछे भागो, जब तक वो एक साथ ना आए तब तक उनका पीछा मत छोड़ो। पशु बनकर 33 कोटि देवी देवता भागे, पीछे पड़े, जैसे ही पड़े वो महल से बाहर निकले, तीनों एक साथ आए। भगवान शंकर जैसे ही वध करने वाले ही थे, उतनी देर में इसमें से एक ने निकलकर फरसा भगवान शंकर के गर्दन पर मारा। भगवान शंकर की गर्दन धड़ से अलग हुई, भगवान शंकर का मुख धड़ से अलग हो गया और वो मुख जाकर काठमांडू नेपाल में गिरा। भगवान शंकर का धड़ केदारनाथ में आज भी विराजमान है। भगवान शंकर का धड़, भगवान शंकर का शीश धड़ से अलग करा। भगवान शंकर ने उतनी देर में उन तीनों का एक साथ उन तीनों का एक साथ गला काट दिया, उन तीनों का एक साथ वध कर दिया। कहते हैं कि भली 12 ज्योतिर्लिंग कर लो, भली 12 ज्योतिर्लिंग कर लो, लेकिन जब तक वो धड़ का और वो शीश का दर्शन नहीं हो जाता तो 12 ज्योतिर्लिंग को पूरा नहीं माना जाता, पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान शंकर का शीश धड़ से अलग हुआ। नारद देव ऋषि नारद भगवान शंकर को देखने आए, देखा भगवान शंकर को उनका शीश धड़ से अलग हो गया, उनकी आंखों में अश्रु आ गए। देव ऋषि नारद ने कहा कि भोलेनाथ, आपका शीश धड़ से तो अलग हो गया है, लेकिन ये धड़ और ये शीश कोई साधारण नहीं होंगे, ये जगत का कल्याण करने वाले होंगे और आज से आप पूरे पशुओं के नाथ कहलाओगे, आपका नाम आज से पशुपतिनाथ होगा। और भगवान शंकर पशुपतिनाथ के रूप में वहां विराजमान हुए। काठमांडू नेपाल में भगवान शंकर का शीश है और केदारनाथ में भगवान शंकर का धड़ है। और